गाइस ये है यामा की तरफ से आने वाली एजर है, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट एंड क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये लॉन्ग राइड के लिए सूटेबल है और इस बाइक में क्या क्या इश्यूज आते हैं। कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि यार वाइब्रेशन इशू आता है इस बाइक में और बैटरी वगैरह जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो आज इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम रियल में ये बाइक में हमको फेस करने को मिलता है या नहीं, या ये सिर्फ मिथ है, और अगर ये प्रॉब्लम रियल में आती भी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बाइक की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होगा। 149 सीसी की ये सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन बाइक आ जाती है, जिसमें 12 PS की पावर 13 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। ओवरऑल इस बाइक का वेट जो है ये आपका 150 के आसपास है। और बाकी ओवरऑल इस बाइक का लुक ऐसा ही है। इसमें 3-4 कलर्स आ जाते हैं। पहला ब्लैक हो गया, दूसरा ये ऑरेंज हो गया, तीसरा सिल्वर हो गया, एंड और भी 2-3 कलर से ब्लू हो गया, और 2-3 कलर और ऐड हो चुके हैं नए नए। ये 2023 मॉडल है। इस बाइक में मुझे सबसे पहले तो क्या क्या फेस करने को मिला है, लाइक इसमें मैं बता दूं, अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो तो इस बाइक को थोड़ा कम ही यूज़ करना, क्योंकि नॉर्मली मैंने पिलियन में एक बार मैं बैठा था तो सबसे पहले मुझे क्या इशू आया कि मैं यहाँ पे पैर रखा था तो इससे बहुत ज़्यादा मुझे हीटअप आ रहा था पैर में, जबकि मैंने शूज़ भी पहने थे और मुझे काफ़ी हीटअप लगा था। थोड़े टाइम और रहते तो शायद मेरे पैर जल जाते, और वो सब इशू तो नॉर्मल थे, वो सब के सब नॉर्मल ही है। और इस बाइक में एक और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं कि इस बाइक में वाइब्रेशन बहुत है। तो सच कहूँ तो गाइस वाइब्रेशन सारी बाइक में है, लेकिन किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। वो बाइक के पोस्चर के वजह से डिपेंड होता है, क्योंकि लाइक ये बाइक है आपके नेकेड बाइक, जिसमें आपके काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं। लाइक इसमें नॉर्मली स्पोर्ट्स बाइक में होता है कि वो फुली एक नैरो डायनेमिक पोस्चर में होता है, लेकिन ये नेकेड है तो इसमें हवा को काट के नहीं जा पाती, इस वजह से इसमें थोड़ा वाइब्रेशन इशू ये भी देखने को मिलता है। दूसरा इसका वेट, तीसरा लाइक वो चलाने का ढंग किस तरीके से होता है, क्योंकि देखो 90% ये है कि हम किस तरीके से बाइक को चलाते हैं, उसी पे हमारा पूरा डिपेंड रहता है कि हमारी राइड कैसी होने वाली है। इस बाइक में वाइब्रेशन के अलावा इसमें हैंडलिंग में वॉबलिंग बहुत इशू आता है। वॉबलिंग में कुछ इशू नहीं आता, मैंने खुद ने अब तक 2 से 3 साल इस बाइक को चला लिया है, कोई भी ऐसा इशू नहीं आया। ये सब सिर्फ मिथ है। और लाइक इसमें बैटरी के भी बोल रहे थे काफ़ी कि बैटरी वगैरह ये सब इशू आता है, लेकिन अगर आप कुछ थर्ड पार्टी से कुछ चीज़ें इसमें इंस्टॉल करोगे तो लगभग बैटरी का इशू आएगा। जो बैटरी की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड वाली चीज़ें इसमें इंस्टॉल करो, लाइक इसमें हाईवी वाले लाइट इंस्टॉल कर रहे हो तो वो सबका लोड तो बैटरी पे इशू आएगा, तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगी ही, नॉर्मल सी बात है। तो इस पर भी आप इतना बिलीव मत करो। तीसरा चीज़ ये कि इस बाइक में डिस्प्ले वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस बाइक को अब तक शायद 50 से 60 बार से ज़्यादा ही धो दिया, कल रात को भी धोया था, बारिश आई थी। तो यहाँ पे देख लो डिस्प्ले अभी भी प्रॉपर वर्क कर रहा है सब कुछ। बस एक प्रॉब्लम मुझे अब तक फेस करने को मिली है, वो भी 2 बार, वो ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में ये इंजन लाइट बार बार जल जाता है, और इसके लिए मुझे सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक बार मैं नेफ्टा गया था यहाँ से राइड करते करते, तो यहाँ पे इंजन लाइट जल गया। उसके बाद कुछ भी इशू नहीं था, मैं इंजन लाइट सही करवा के लाया। फिर अभी कुछ टाइम पहले वापस इंजन लाइट जला, लेकिन अभी उसको मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उसको इग्नोर ही कर रहा हूँ। चौथा इशू ये कि इसके टायर जो है ये थोड़े से मतलब मुझे ख़राब क्वालिटी के लगे। पहले साल में ही मेरे इसके 6 महीने होते इसके टायर में कट लग गए थे, और ये सब इशू इसमें आया था। बाकी ओवरऑल इस बाइक में सब कुछ है, लेकिन आप लॉन्ग राइड के लिए इस बाइक में नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस बाइक का सीट पोस्चर वैसा है, लाइक इसमें प्रॉपर में प्रीमियम क्वालिटी कुशनिंग यूज़ नहीं की है, जो कि अगर आप लॉन्ग राइड करते हो इस बाइक को लेकर तो 50 किलोमीटर में ही आपके जो हिप्स है उसमें पेन होने लग जाएगा, और ये सारे इश्यूज़ इसमें आते हैं। और बाकी सब कुछ सही है। एक और चीज़ मुझे स्टार्टिंग में से प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी शुरुआत के 3 से 4 सर्विस के बाद, वो ये कि इसका जो सस्पेंशन है उसमें मुझे बार बार आवाज़ आ रहा था, तो उसको मैंने सर्विस में सही करवा लिया था। 2 बार मेरे को इशू फेस करने को मिला था, तो वो सब इसमें मैंने सर्विस करवा लिया था। चौथा चीज़ ये कि इस बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम और है, तो वो ये है, इसका ये देख सकते हो आप, ये जो इसका इंजन गार्ड है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जंग लग रहा है यहाँ पे। तो ये इशू सबसे बड़ा एक मेजर इशू हो सकता है, क्योंकि कल को अगर यहाँ पे कुछ भी इशू आया तो ये जंग खा के गिर जाएगा, तो हमको चोट वोट लग सकती है राइड के दौरान। तो ये इसमें इशू आता है। बाकी सब कुछ ठीक है। एक और छोटी छोटी चीज़ें आपको पॉइंट बता दूँ, इसका जो डिस्प्ले देखो, ये इसका मैंने अभी तक डिस्प्ले कुछ भी छेड़छाड़ कुछ भी नहीं किया है, और इसका डिस्प्ले पूरा ऐसा है, ऐसा लगता है कि अभी मतलब थोड़ा सा हिलाते ही पूरा निकल के आ जाएगा ऐसा। ये देख सकते हो हैंडल एक जगह स्टेबल है, और इसका डिस्प्ले देखो।
तो ये इशू इस बाइक में मैंने फेस करी है अब तक, और बाकी चलाने में मुझे अब तक इस बाइक में कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। 12 PS के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा यार पावर देती है यार, क्योंकि 12 PS के अकॉर्डिंग वेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, तो ठीक है। टॉप स्पीड इसकी कंपनी क्लेम करती है कि 130 से 135 तक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 105 से ऊपर ये जाती नहीं है। अब तक ये बाइक चल चुकी है करीब 22,026 किलोमीटर, और अभी सिर्फ मैंने एक बार इसमें चेन सेट चेंज कराया और बाकी पूरी है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, और सीट वीट भी सब कुछ वैसा ही है। इसमें कुछ भी ऐसा मैंने चेंज वेंज कुछ नहीं करा है, एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी थर्ड पार्टी फीचर वगैरह कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं किया है, और पूरी बाइक का लुक यही है, और यही है इसका ओरिजिनल रिव्यू। काफ़ी सारे वीडियोस बनाने लोग इस बाइक के बारे में अच्छा ही बताते हैं, बुरा ही बताते हैं। बुरा तो ऐसे बताते हैं कि लाइक पता नहीं क्या ही इस बाइक में हो गया, और अच्छा ऐसे बताते हैं कि इस बाइक में वो है ही नहीं, फिर भी अच्छा बताते हैं। लाइक इसमें उनको क्या है, वो पेड प्रमोशन मिलता होता था, इस वजह से वो उसी चीज़ के, अब लाइक किसी चीज़ के बारे में कंपनी पैसे देगी कि हमारी वीडियो का आप रिव्यू करो, हम आपको पैसे देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस प्रोडक्ट की अच्छाई ही करेगी, बुराई नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो जेन्युइन जो रिव्यू होता है वो नॉर्मली आप देख सकते हो कि इस तरीके से रिव्यू अभी स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा कि कैसा अभी भी पूरे 3 साल बाद 2023 में ख़रीदा था, 2025 चल रहा है, वो भी मई महीना, तो आप देख सकते हो कितना ओवरऑल कैलकुलेट करके कितने महीने हो गए। और अभी स्टार्ट करके देखता हूँ तो कैसा इसका। और एवरेज की बात करें तो अगर आप ढंग से चलाओगे ना तो वो आपके इतना कुछ एवरेज में नहीं लोड पड़ेगा, वो आपके 45 से 50 तक भी आराम से ले जा सकते हो। ये E20 वाला एडिशन नहीं है, तभी भी मैं इसको में 50 तक तो लेके चल जाता हूँ एवरेज इसका। तो अब चलो अब देखते हैं, ये देख सकते हो। और वाइब्रेशन की बात करें तो यार वाइब्रेशन सभी बाइक में होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, अभी इस बाइक में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा है कि आप पूरे खुद ही वाइब्रेट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बाइक में होता है, आप नोटिस नहीं करते। नॉर्मल जो नेकेड बाइक होती है उन सब में इतने स्पीड में वाइब्रेशन होती ही है, क्योंकि वो हवा को काट के नहीं जा पाती। साफ से लैंग्वेज में बताऊँ तो हवा को वो चीर के नहीं जा पाती। नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक वो सब चीर के चल जाती है, इस वजह से वो वाइब्रेशन इतनी नहीं करती। इसको कंपनी ने सिटी वाइज के लिए बनाया है ताकि लोग आराम से इसको घर पे यूज़ कर सके। ऐसा कुछ ये राइड वाली बाइक तो है नहीं जो कि आप इतना उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हो। लेकिन यार जो भी मैंने बताया ये ओरिजिनल एंड जेन्युइन रिव्यू है इसका, और मुझे इस चीज़ के लिए कोई पैसे वैसे कुछ नहीं मिले। ब्रेकिंग की बात करता है, ब्रेकिंग मुझे सबसे ज़्यादा इस बाइक में प्यारी लगती है, क्योंकि यार ABS की वजह से मैं काफ़ी बार बचा हूँ एक्सीडेंट होते होते, और ये चीज़ें मैं आगे भी अभी दिखाऊँगा आपको ब्रेकिंग लगाते हुए। अभी ये देख सकते हो आप, अभी मैं 99 किलोमीटर चल चुका हूँ, सॉरी 99 ही ज़्यादा 230 किलोमीटर चल चुका हूँ। अब तक सिर्फ 2 डंडे खत्म हुए, यानी कि सिर्फ 4 लीटर के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप 55 का एवरेज दे रही होगी। इस बाइक के बारे में सबसे अच्छी खास बात मुझे ये लगती है कि इस बाइक के अभी भी कोई भी पार्ट अब तक ख़राब नहीं हुआ है। लाइक काफ़ी सारी बाइकों की डिस्प्ले वगैरह में सब कुछ ख़राब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, बटन्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं बारिश में रहते रहते। लेकिन जेन्युइनली आपको बताऊं, इस बाइक में बहुत बार ये बारिश में भीगी है। मैंने खुद ने कम से कम 15-10 बार एक ही दिन में धोया है। ऐसे करके बहुत बार इस बाइक में प्रॉब्लम मैंने डाला है, खुद ने डाला है, लेकिन अब तक ये इसका ना बटन ख़राब हुआ है, ना डिस्प्ले ख़राब हुआ है, ना यहाँ पे कुछ और ख़राब हुआ है। और बाकी टंकी वंकी में, टैंक वगैरह में, सब में कहीं पे भी जंग नहीं लगा। बस ये जो इंजन गार्ड है इसमें थोड़ा सा जंग लग गया है। हो सकता है मे बी कि ये ज़्यादा पानी की वजह से या ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से हो रहा हो, इसमें जंग लग गया हो। और बाकी सब कुछ ठीक है। इंजन लाइट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा इग्नोर ही करो तो सही है, क्योंकि पहले मैंने जब सोचा था कि इंजन लाइट जल गया तो मतलब पता नहीं क्या ही दिक्कत आ गई। लेकिन जब मैं सर्विस सेंटर पे गया तो उन्होंने बोला ये नॉर्मल इशू है, बस वो ECU में अपडेट वगैरह करना होता है, उस वजह से सही हो जाता है ये, और ये इसलिए जलता है। और तो बस ये है। लेकिन एक वियर्ड सा लगता है कि यार पूरे डिस्प्ले में ये जला हुआ तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, मन में यही लगता है। तो इसको आप इग्नोर ही करो जैसे मैं कर रहा हूँ। बाकी सब कुछ ठीक है इस बाइक में। हाँ, हल्का सा थोड़ा सा इसमें आपको मीटर एरर देखने मिल जाएगा। लाइक 40 की स्पीड है तो आपको कम से कम 36 या 37 की स्पीड दिखाएगा। ऐसे मैंने नोटिस किया है दूसरे की बाइक और अपने बाइक की मीटर एरर को कंपेयर करके, ये सब इसमें इशू आता है। और बाकी सब ठीक है। और यही था इसका जेन्युइन बाइक का रिव्यू। तो चलो चलते हैं, बाइक का आपको रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। इस बाइक में और क्या क्या चीज़ें, पॉइंट्स वगैरह मुझसे छूट गए, या फिर आपको और कुछ नॉलेज हो इस बाइक के बारे में तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।